मैं अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करना चाहती हूं। राजीव, इस पूरे केस पर आपकी भी बारीकी से नजर है, लोगों के बीच भी आप जाते हैं, नेताओं से भी बातचीत करते हैं, क्या माहौल है, सियासी माहौल क्या है? और सवाल ये कि क्या 2024 का मुद्दा तय हो गया है? देखिए, जहां तक ज्ञानवापी मामले की बात है विपनेश, तो ये मामला तो बहुत बढ़ गया है। देश के गांव दूर दराज इलाकों तक ये पहुंच गया और इसकी चर्चा हो रही है कि दरअसल सर्वे कमीशन की जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें आई कि वहां पर शिवलिंग मिला है, कुछ पक्ष ने कहा कि ये फव्वारा है, शिवलिंग है कि फव्वारा है, उसमें तर्क वितर्क आप कहीं भी जाएंगी तो आपको लोग करते हुए मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि आजकल मैंने एक दिन और पहले भी कहा था, अशोक वहां पर हैं, अगर आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर का दर्शन करके बाहर आते हुए जो दर्शनार्थी हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे या आप खुद जा करके देखेंगे तो ज़्यादातर इस समय मंदिर के दर्शनार्थी वहीं पर जाकर के नंदी किस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और वहीं से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि मस्जिद के ईस्ट से 83 फीट 3 इंच की दूरी पर शिवलिंग मिला है। तो अब वो नंदी जिसको पहले कोई नहीं देखता था, अब उसी नंदी से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि दूर दराज के इलाकों में इसका महत्व कितना बढ़ गया। विपनेश, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला, ये केस जिला जज की अदालत में दिया था। कल सुनवाई हुई थी। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है कि आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि 1991 का जो वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके उस पर उस एक्ट के चलते इस मामले पर सुनवाई हो सकती है कि नहीं। जिला जज इस बात का फैसला करें कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो यहाँ पर लागू होता है कि नहीं। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की जो उनकी मांग है उस पर, और साथ ही साथ जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट है उस पर अगर मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्तियां दाखिल की हैं, जो कि इसके पहले सिविल जज की अदालत में जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट दाखिल हुई थी तो मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए कहा गया था। और ये इन सारी चीज़ों पर कि ये सुनवाई के लायक है कि नहीं है, मेंटेनेबल है कि नहीं है, इस पर दोनों पक्षों की बात उन्होंने सुन ली है जज। आज वो ये डिसाइड करेंगे कि इस पर आगे सुनवाई होगी तो होगी कि नहीं होगी, और होगी तो किन बिंदुओं पर होगी। तो इसलिए इस केस के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसकी कोर्ट की नज़दीकियाँ और बारीकियाँ प्रभाकर मिश्रा ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल, मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। राजीव, आपने सही कहा, लेकिन इस सियासी जो माहौल बना हुआ है इसको लेकर वो सवाल मैं दूसरा करूंगी आपसे, वो समझने की कोशिश करूंगी। तो प्रभाकर मिश्रा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दो याचिकाएं हैं, एक तो बीजेपी के नेता हैं, लॉयर भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले कोई फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे लेना होगा कोर्ट को। विपनेश, पहले हम ये समझते हैं कि आज ज्ञानवापी को लेकर बनारस की कोर्ट में होना क्या है, इसलिए कि इसको लेकर कल से बहुत कंफ्यूजन है, अखबारों में तरह तरह की रिपोर्ट छपी हैं, तरह तरह की हेडलाइंस चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल दोनों पक्ष की तरफ से पहले हिंदू पक्ष ये कहता है कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, सर्वे के जो तथ्य आए हैं, पहले उन तथ्यों पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट करता है और प्लेसेज ऑफ वर्शिप, पहले कोर्ट को ये देखना होगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के होने के बावजूद क्या वहां पर इस मामले की सुनवाई हो सकती है या उस ज्ञानवापी मामले में कोर्ट याचिका स्वीकार कर सकती है या नहीं। तो ये दोनों तरफ से दो दावे हैं। तो आज बस इतना होना है कि ज्ञानवापी मामले में बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करेंगे कि सुनवाई किस मसले पर होगी। पहले अब वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट वहाँ लागू होता है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी, या हिंदू पक्ष जो बात कह रहा है कि बाकी चीज़ें छोड़ दो, जो सर्वे में जो चीज़ें आई थी, जो कहा गया कि कथित तौर पर वहाँ पर शिवलिंग मिला हुआ है, जिसे मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि फवारा है, तो पहले उन चीज़ों पर सुनवाई कीजिए और बाकी चीज़ों का निर्धारण बाद में कीजिए। तो आज डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करने वाले हैं कि पहले सुनवाई किस पर होनी है। हालांकि एक बात और स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा था तो कोर्ट ने उसी समय ये कह दिया था, हालांकि ऑब्जर्वेशन था जिसमें पहले कोर्ट ने कहा था कि पहले बनारस डिस्ट्रिक्ट जज ये तय करेंगे कि इस मामले, ये याचिका स्वीकार योग्य है या नहीं।
जिसको कहा जा रहा है कि ऑर्डर 7 ऑफ रूल 11 जो सीपीसी का प्रावधान है, जिसमें कोई याचिका दायर होती है, सिविल वाद दायर होता है, तो पहले उसकी उस वाद को लेकर आपत्ति होती है, पहले कोर्ट को निर्धारण करना होता है। तो आज सिंपल ये होना है, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं, आज कुछ ऐसा तय नहीं होने वाला है। अगर कोर्ट ये तय करता है कि पहले ये देखना है कि वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, तब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देंगे। हिंदू पक्ष जैसा कह रहे हैं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर उस धार्मिक चरित्र को बदलने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है, इसलिए यानी प्रभाकर कोर्ट ये देखेगा सबसे पहले इस मामले में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू हो रहा है या फिर नहीं, पहले इस एंगल को देखेगा निश्चित तौर पर। और उसके बाद सुनवाई पहले उसी आधार पर हिंदू पक्ष ये दलील देंगे कि वहां लागू नहीं होता है, मुस्लिम पक्ष ये दलील देंगे कि लागू होगा। तो आज कोर्ट को यह तय करना है कि पहले क्या इस मसले पर सुनवाई कर लें। अगर कोर्ट ये तय कर लेता है कि पहले इस मसले पर सुनवाई करेंगे, तो दोनों पक्ष अपने अपने दलीलें देंगे कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप लागू होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जाए क्यों नहीं होता है। तो ये हुई बड़ी बात। दूसरी ये हुई आज बनारस कोर्ट में क्या होने वाला है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में एक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को दोबारा चुनौती दी गई है। इसके पहले 2 याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया था। अभी तक सरकार ने उस मामले में जवाब नहीं दिया है। तीसरी याचिका फिर एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है। और विपनेश, जैसा आपका सवाल है कि आने वाले समय में 24 की बात आप कर रहे हैं, मैं तो 34 तक 35 तक देख रहा हूं, इसलिए कि ये जो विवाद है, ये काशी और मथुरा का विवाद कोई 2 साल और 3 साल में समाधान नहीं होने जा रहा है, ये वर्षों चलेगा। और केवल ज्ञानवापी नहीं, मथुरा भी साथ साथ चलने वाला है। तो आने वाला एक पूरा दशक मैं देख रहा हूं कि काशी और मथुरा अदालत के गलियारों में टहलता रहेगा, चलता रहेगा। और आप जानती हैं कि ये मुद्दे जब अदालतों में होते हैं, हिंदू मुस्लिम से जुड़े हुए मुद्दे, मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए मुद्दे जब अदालतों में होते हैं, तो सियासत खूब होती है, क्योंकि जब इस मसले पर सियासत होती है तो वोट की फसल लहलहाती है। किसी अब आपने सियासत की बात प्रभाकर मिश्रा यहाँ पर कर दी है तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।